हम जितनी भी महिलाएं हैं, हम सभी अपने घरों से सक्षम है। मेरे जो हस्बैंड है वो जीएसटी ऑफिसर है बुलंदशहर शहर में, और इनके जो है सीएमएस डॉक्टर है, इनके भी डॉक्टर है, और इनकी बेटी, मेरी बेटी भी, बेटा भी, सारे डॉक्टर है। वे अपने वार्ड से, अपने बूथ से 100 वोट के 50 वोट भी नहीं दिला सकते। ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। मैं तो इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो नेता अपने आप को बहुजन समाज पार्टी को अब ये समझता है कि ये बहुजन समाज पार्टी उसके बाप की जागीर है, बहुजन समाज पार्टी मिशन है बाबा साहब का, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब का, हसीराम का मिशन है। सम्मानित साथियों, मान्य बहन जी तक ये लोग आवाज पहुंचने नहीं देते। ये ऐसे चुनिंदा जो हमारे नेता कुछ लोग हैं, जो केवल और केवल कुछ ही लोगों को मान सम्मान देते हैं, ये कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करते। हमें नेताओं को सबक सिखाना चाहिए, वो मान्य बहन कुमारी मायावती जी के पास इस संदेश को पहुंचाना चाहिए। क्या नाम है आपका? शशि बाला। शशि बाला, आप दिल्ली से? मैं गाजियाबाद से आई हूँ। गाजियाबाद से आई है। आप भी काफी समय से कार्य कर रही हैं यहाँ पर। मैं बहुत दिन से 2008 से काम कर रही हूँ और बीएसपी की सपोर्टर और बीएसपी की कार्यकर्ता भी हूँ। बीएसपी के आप सपोर्टर है, लेकिन बीएसपी में जैसे मंच लगा हुआ है, यहाँ पर सैकड़ों लोग बैठे हुए हैं। महिलाओं की संख्या की बात करें, 2 महिलाएं केवल, एक रेखा रानी जी है जो कि बुलंदशहर की है, और एक शारदा जी है मेरठ से। वहाँ की महिलाओं को जो कि आप जागरूक कर रही है पूरे समाज को, मंच पर भी होना चाहिए था और नेतृत्व भी करना चाहिए था, लेकिन आप सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के लोगों को नहीं सुधार करना चाहते? सबसे पहले तो बहन जी के जन्मदिन की बहन जी को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। मैं कहना चाहूंगी कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रही हूँ, क्योंकि मैं बाबा साहब की बेटी हूँ। मैं बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हूँ और बहन जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई देती हूँ। लेकिन मेरे अंदर एक पीड़ा है, और वो पीड़ा है कि मैं गाजियाबाद से लेकर गुजरात, महाराष्ट्र, नागपुर और छत्तीसगढ़, आपके बिहार, आपके जो है झांसी, तमाम देशों में मैं जाती हूँ, तमाम राज्यों में मैं जाती हूँ, और बहन जी का और बाबा साहब का, महापुरुषों का हम प्रचार करते हैं। महिलाओं को अंधविश्वास से बाहर निकालते हैं, मूवमेंट में जोड़ने की कोशिश करते हैं, मिशन में जोड़ने के काम करते हैं। लेकिन जब भी हम बीएसपी पार्टी में जाते हैं तो यही देखते हैं कि आप देख रहे हो कि मंच में कम से कम 100-150 आदमी है, लेकिन महिलाओं की संख्या बहुत कम है ही नहीं, 0। बहन जी खुद एक महिला है, लेकिन हमें तो किस बात का है कि आज हम देश के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं, लेकिन हम बहन जी से नहीं मिल पाते, क्योंकि जो पद अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं हमें जो ना बहन जी से दूर रखते हैं और हमें गुमराह करके रखते हैं। क्योंकि जो आप देखोगे हर पार्टी में महिला विंग बना हुआ है, लेकिन बीएसपी पार्टी में कोई महिला विंग नहीं है। एक उसकी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की बहन जी नहीं है, और आपको बगावत करनी चाहिए इसके लिए, क्योंकि जब तक बगावत नहीं होती तब तक इंसाफ नहीं मिलता, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए, बगावत किसके करें? हमारी पार्टी है, बीएसपी पार्टी हमारी है, बहन जी हमारी राष्ट्रीय नेता है, लेकिन हम ये जो पदाधिकारी हैं, हम इन पदाधिकारियों से हम बहुत दुखी हैं। जब अपने घर में हिस्सा नहीं मिलता, यदि जायदाद का हिस्सा होता है, तो भी आप बगावत करते हैं, एक पंचायत करते हैं, कोर्ट में जाते हैं, लेकिन ये भी हिस्सेदारी की बात है, समझ नहीं होता। देखिए, हम हिस्सेदारी क्यों करें? चाहे ये लाखों करोड़ों स्टेज पर बैठ जाएं, लेकिन नेतृत्व तो हमारी बहन जी ही कर रही हैं। ये जो पदाधिकारी हैं, ये पदाधिकारी बिल्कुल ऐसे हैं कि नकारा काम करने वाले हैं। इनकी वजह से, घटिया इनकी मानसिकता की वजह से आज हमारी बीएसपी पार्टी जो है 0 पे जा रही है। लेकिन ये जो जन सैलाब है, ये जो हमारा जो जोश है बहन जी का के प्रति हमारा सम्मान है, और महिलाएं जो काम कर रही हैं बहन जी को अपना आदर्श मानते हुए, ये कम नहीं होने दे रही है। लेकिन ये पदाधिकारी जो ये नेता जो बने बैठे ना, यही तो जो है बहन जी के उससे पार्टी से जीत खाएंगे, बाद में फिर जो है दूसरी पार्टी में जाकर मिल जाते हैं। यही कारण है कि बीएसपी पार्टी काम करते करते आज 0 पे आ गई। लगभग 15 वर्ष हो गए आपको? बिल्कुल 15 वर्ष हो गए। हम अपनी जो है करनी में कतनी में बिल्कुल अलग नहीं है। हम बहन जी के सपोर्टर थे, बीएसपी के सपोर्टर हैं और रहेंगे, लेकिन हमें ऐसे पदाधिकारियों से हमारी नाक में दम हो रखा है। इन पदाधिकारियों से जो ना हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं इतने सारे लोग चढ़े पड़े हैं। कहीं ना कहीं अगर मंच टूट गया तो जो ना ये हो जाएगा, एक मजाक बन जाएगा कि बीएसपी का मंच टूट गया। लेकिन ये इन्हें सब्र ये नहीं है कि अनुशासन वाली पार्टी में ये अनुशासित नहीं दिख रहे हैं बिल्कुल भी। यहाँ महिलाओं की जो तादाद होनी चाहिए थी, महिला के शोषण का गुनाहगार खुद है। महिलाएं नहीं चाहती कि कोई महिला मेरे से आगे बढ़े। इस बात को बहन जी भी शायद नहीं चाहती कि कोई और महिला मेरी बराबरी ले सके। मैं इसके बिल्कुल विरोध में हूँ, क्योंकि जो है बहन जी तो खुद नेतृत्व कर रही हैं। साहब काशीराम जी ने बहन जी को बहन जी ने क्यों आगे नहीं बढ़ने दिया आज तक? ऐसी बात नहीं है,
ऐसी बात नहीं है। राजनीति में आप इंदु चौधरी जी को देखोगे, मेरी फ्रेंड है रजनी है, वो खुद है, लेकिन ये जो यूपी की जो राजनीति है, ये यूपी के जो पदाधिकारी है, ये बहुत खराब है ना। अभी आप देख रहे हैं रेखा जी की आप बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे महिलाओं को चाहे तो जो ना बहन जी से मिलने भी नहीं देते हैं, ये खुद बहन जी 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 सब देख रही हैं, बहन जी सब जानती हैं, लेकिन जो है सभी पे जो है डंडा अगर चला देंगे तो हम तो पहले ही कहीं कम नहीं है, हमारे तो विरोध करने वाले पहले ही कम नहीं है ना। तो कुछ लोग हमारे ही मंच पे आके हमारी ही पार्टी का विरोध करने वाले भी होते हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि बहन जी का नेतृत्व खराब है। बहन जी का नेतृत्व खराब नहीं है, इन लोगों की नीयत खराब है। देखिए, आप आज भी देख सकते हैं जो ये जनसैलाब है, इसको देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि बसपा आज भी बहुत मजबूत है। बसपा से आज भी करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन बसपा के जो पदाधिकारी है, जो कि इन महिलाओं का भी आरोप है कि इनके अंदर बहुत कमियां हैं। ये मर्दानगी जो है, मर्दानगी का अपने अंदर जो एटीट्यूड है, जिसके हमारे महापुरुष के खिलाफ थे, अपने आप को मर्द समझकर महिलाओं को सम्मान नहीं देते, उनको आज भी पैरों की जूती बनाकर रखना चाहते हैं। ये खास तौर पर सभी समाज में देखने को मिलता है, बहुजन समाज में भी ऐसे ही, पार्टी में भी ऐसे ही, सभी जगह ये देखने को मिलता है कि बात करते हैं समानता की, बात करते हैं एकजुटता की, बात करते हैं समाज के शोषण को खत्म करने की, लेकिन अपने अंदर भी सुधार करना बहुत जरूरी है। और अब हम बात करेंगे आगे, एक जो कि अंशुल सिद्धार्थ है, वह भी इसके बारे में अपना वक्तव्य देंगे। जी अंशुल जी, जो आज बसपा का एक कार्यक्रम हो रहा है, बहन जी का बर्थडे है, उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, जो व्यवस्था है, ये सब चीजें? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय माननीय बहन कुमारी मायावती जी के 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। और आज एक महाविशाल संख्या में मेरठ मंडल का, जो मेरठ में शेरगढ़ी मान्यवर काशीराम साहब के पार्क में यहाँ पर ये मान्य बहन जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। बहुत महाविशाल संख्या में, हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हुए हैं। इससे अंदाजा तो यही लगाया जा रहा है कि अब लोग बाग जो वर्तमान की सरकार है, या जो साथ ही साथ पीडीए का जो लोग नारा लेकर चलते हैं, उनसे लोग पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। आने वाला समय बसपा का है, क्योंकि 27 अब दूर नहीं है। पहले जिला पंचायत के चुनाव है, इसका मतलब मान लीजिए पहले सेमीफाइनल है, फिर फाइनल की बारी है। यदि सेमीफाइनल हम जीत गए तो निश्चित रूप से मैं तो कहना चाहूंगा कि 27 में बहन कुमारी मायावती जी की सरकार बनने जा रही है और पूरे यूपी में पूर्ण बहुमत के साथ आदरणीय बहन जी का शासन होने वाला है। जी, अभी इस मंच की बात करें, मंच जो लगा हुआ है, जो कि हम अक्सर देखते हैं कि सच्चाई है, सच्चाई को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए, मन की बात बाहर होनी चाहिए। तो इस मंच पर जैसे आप युवा है, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मौका मिलना चाहिए, लेकिन हर वर्ष जो हम देखते वही पुराने लोग, वही, हालांकि उनकी गलती नहीं बताएंगे, ना कमी बताएंगे, क्योंकि तजुर्बे में ज्यादा है वह लोग, लेकिन नए व्यक्ति को मौका नहीं देते मंच पर। एक ही लोगों का पर्टिकुलर कब्जा, महिलाओं की कोई संख्या नहीं, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये बहुजन समाज पार्टी में कुछ जो लोग हैं, कुछ चुनिंदा जो नेता कार्यकर्ता का सम्मान नहीं करते हैं, उनको पद तो दे दिया जाता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यदि हम देखें तो अपने एक वार्ड का पार्षद तक नहीं जिता सकते। वे अपने वार्ड से, अपने बूथ से 100 वोट का 50 वोट भी नहीं दिला सकते। ऐसे लोग बहुजन समाज पार्टी को अपने बाप की जागीर समझ बैठे हैं। मैं तो इस मंच से, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, जो लोग, जो नेता अपने आप को बहुजन समाज पार्टी को अब ये समझता है कि ये बहुजन समाज पार्टी उसके बाप की जागीर है, बहुजन समाज पार्टी मिशन है बाबा साहब का, बहुजन समाज पार्टी मान्यवर साहब का काशीराम का मिशन है, और बहुजन समाज पार्टी आम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। ऐसे लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि या तो आप सुधर जाइए, नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के जो सच्चे कार्यकर्ता हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सच्चे और जो बेचारे रोटी भी अपने साथ लेकर आते हैं, ऐसे कार्यकर्ता बहुत ही जल्द आपको सबक सिखाने का काम करेंगे। और माननीय बहन कुमारी मायावती जी को ये जो संदेश, मेरा जो संदेश है, मैं तो चाहता हूँ ये संदेश पहुंचे, क्योंकि सम्मानित साथियों, माननीय बहन जी तक ये लोग आवाज पहुंचने नहीं देते। ये ऐसे चुनिंदा जो हमारे नेता कुछ लोग हैं, जो केवल और केवल कुछ ही लोगों को मान सम्मान देते हैं, ये कार्यकर्ताओं का मान सम्मान नहीं करते। हमें ऐसे नेताओं से हमें नेताओं को सबक सिखाना चाहिए और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के पास इस संदेश को पहुंचाना चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। हम काफी समय से देख रहे हैं और ऐसे युवा उसको बर्दाश्त कर रहे हैं।